हेलो क्लास 12, आज लेकर आई हूँ हिंदी। और ये देखिए विषय सूची है सेमेस्टर 3 में जो आने वाले प्रश्न हैं 40 मार्क्स के, उसका सिलेबस है। और ये सब दोहे, पद, दोहावली, केवट प्रसंग, शरद सुंदरी, मैं नीर भरी दुख की बदली और गुलाबी चूड़ियाँ, ये मैंने अपलोड कर दिया है। प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। साहित्य से भी, गद्य से भी मैंने अपलोड किया है। और जो इसके बीच इसमें जो मैंने भेजा है, अपलोड किया है, उसमें से अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। अंधा युग प्रथम और द्वितीय अंक ही आने वाले हैं, तो मैंने प्रथम युग का अपलोड कर दिया है। आप लोग अगर कहते हो तो मैं द्वितीय अंक भी व्याख्या के साथ अपलोड कर दूँगी। आगे बढ़ते हैं। यूनिट 3 में है अपठित बोध। ये भी, इसमें से भी 5 मार्क्स के आने वाले हैं, काव्य अथवा गद्य। जिसे मैंने दिया नहीं है तो चलिए इसको आज कर लेते हैं। अपठित बोध जो कि 5 मार्क्स के आने वाले हैं सेमेस्टर 3 में। काव्य और गद्य दोनों ही हैं, तो चलिए देखते हैं किस तरह के हैं। तो बच्चों देख सकते हो पैसेज दिया गया है, इसी तरह से काव्य के पैसेज आएंगे, तो आपको इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। और ये सब जो बुक में रहता है वो सब नहीं रहता है, अपठित काव्यांश रहता है ये, जिसे आपने बुक में ना पढ़ा हो, तो इसे खुद से पढ़ना होगा आपको। और इसमें जो प्रश्न दिए जाएंगे उसको अच्छे से करना पड़ेगा। कविता का ये एक ऐसा अंश होता है जिसे आपने अपनी हिंदी के पाठ्य पुस्तक में नहीं पढ़ा है, तो इसीलिए इसे अपठित कहते हैं। और आप में कितना सेंस है इसी से पता चलता है, अगर आप इसके प्रश्नों के उत्तर देते हो। तो आप पढ़ लीजिए, कविता का पैसेज है और इसमें जो प्रश्न बनते हैं उसकी तरफ चलते हैं। प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। आप लोग उसको अनुच्छेद को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। कविता है और उसमें जो प्रश्न बन रहे हैं वो कुछ इस तरह से है। निज भाषा से कवि ने किस भाषा की बात कही है? आंसर है ऑप्शन ग, हिंदी। ख नंबर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सब प्रकार की जातियों का मूल खालिस्तान में निहित है। उत्तर है ऑप्शन क, हिंदी। ग नंबर है, सत्य असत्य का चयन कीजिए। निज भाषा अवनति का मूल है। उत्तर है ऑप्शन ख, असत्य। घ नंबर है, वाक्यों को सही क्रम में सजाइए। तो वाक्य दिए गए हैं, निज भाषा उन्नति करहूँ, दूसरा है करहूँ विलम न भ्रात अब, तीसरा है प्रथम जो सबको मूल, चौथा है उठहूँ मिटावहूँ सूल। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, आंसर होगा ऑप्शन ख, दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा। अंगा नंबर है, अभिकथन एवं कारण आधारित प्रश्न। कथन है, भाषाई एकता की उन्नति का मूल है। कारण है, बिना अपनी भाषा को उन्नत बनाए ज्ञानवान नहीं बना जा सकता। तो विकल्प दिए गए हैं, आंसर होगा ऑप्शन ख, कथन ए सही है और कारण आर उसका सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट पैसेज है, पैसेज नंबर 2। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात अहे अति ख्वारी, तभी लखियो जहाँ रहियो एक दिन कंचन बरसत, तह चौथाई जन सुखी रोटहूँ को तरसत, जहाँ आगम की गल ठली अरु बिरछन की छाले, ज्वार जुन मोह मैली लोग परिवार ही पाले। नौन तेल लकड़ी घासहू पर टिकस लगे, जहाँ जहाँ चना चिरौंजी मोल मिले, जहाँ दिन प्रजा कहाँ। तो इससे प्रश्न बनते हैं। कहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। अंग्रेजों का उद्देश्य था, तो कविता के अनुसार हमारा आंसर होगा ख नंबर, भारत को लूटना। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। आंसर है उत्तर ग, सोने की चिड़िया। ग नंबर है, सत्य असत्य का चयन कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन क, सत्य है। घ नंबर है, वाक्यों का सही क्रम से सजाइए। वाक्य है, रुखी रोटहूँ को तरसत, दूसरा है तभी लख्यो, तीसरा है जहाँ रहियो एक दिन कंचन बरसत, और चौथा है तहम चौथाई जन। आंसर होगा ऑप्शन ख, दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला। अंग नंबर है, अभिकथन एवं कारण आधारित प्रश्न। कथन है, परतंत्र भारत में लोग आम की गुठली और वृक्षों की छालें पीसकर उन्हें बाजरे के आटे में मिलाकर रोटी बनाते थे। कारण है, अंग्रेज सारी उपज विभिन्न प्रकार के करों के रूप में हड़प लेते थे। तो आंसर है ऑप्शन ख, कथन
ए सही है और कारण आर उसका सही स्पष्टीकरण है। पैसेज नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष में नहीं फटी मिट्टी से। छाएं मानव जीवन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूटकर बिखर गए हों दसों दिशा में। तो क है सही विकल्प का चयन कीजिए। सूरज कहाँ निकला, आंसर होगा ऑप्शन ख नगर में चौक पर। ख है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, धूप खाली स्थान से बरसी, आंसर होगा ऑप्शन घ फटी मिट्टी से। ग नंबर है सत्य असत्य का चयन कीजिए, काल सूर्य रथ के पहिए तेजी से घूमने लगे, आंसर होगा ऑप्शन ख असत्य है। घ नंबर है वाक्यों को सही क्रम से सजाइए। पहला है अरे क्षितिज पर नहीं, दूसरा है एक दिन सहसा, तीसरा है नगर के चौक पर और चौथा है सूरज निकला, आंसर होगा ऑप्शन ग दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा। च नंबर है अभिकथन एवं कारण आधारित प्रश्न। कारण है कथन है सॉरी ए कल सूर्य के रथ के पहिए टूटकर दसों दिशाओं में बिखर गए। कारण है अंतरिक्ष से बरसने वाली धूप ने उन्हें बिखेर दिया। 4 विकल्प दिए गए हैं, आंसर होगा ऑप्शन ग कथन ए सही है और आर गलत है। अनुच्छेद 4 है भूलकर जब राह भटका मैं, तम ही झलके हे महाकवि, सघन तम की आँख बन मेरे लिए, अक्ल क्रोधित प्रकृति का विश्वास बन मेरे लिए, जगत के उन्माद का परिचय लिए और आंगन प्राण का संचय लिए, झलके प्रमन तुम हे महाकवि, यह जन्म लघु एक जीवन में अखिल का परिणय लिए। तो इससे प्रश्न बनते हैं, कहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। महाकवि किसे कहा गया है या कहा जा रहा है, तो आंसर है ऑप्शन ग पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ख नंबर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है जगत के पागलपन का परिचय खाली स्थान से प्राप्त हुआ, आंसर है ऑप्शन क महाकवि से। ग नंबर है सत्य असत्य का चयन कीजिए। कवि ने महाकवि को परंपरा की विभूति कहा है क्योंकि वे उसके आदर्श नहीं है, इसमें आंसर होगा ऑप्शन क असत्य है। घ नंबर है वाक्यों को सही क्रम में सजाइए। तो वाक्य दिए गए हैं, जानता क्या मैं किस तरह गाता, हाँ तुम ही हो एक मेरे कवि, हृदय में भरकर तुम्हारी सांस। तो इसे क्रम से सजाना है, तो आंसर होगा ऑप्शन क तीसरा, पहला, चौथा और दूसरा। अंगर नंबर है अभिकथन है। कथन है महाकवि के कंठ स्वर से कवि का जीवन आह्लादित हो जाता है। कारण है महाकवि के काव्य से अथाह रस की वर्षा होती है। विकल्प दिए गए हैं, आंसर होगा ऑप्शन ख कथन ए सही है और कारण आर उसका सही स्पष्टीकरण है। अनुच्छेद 5 है देखकर बाधा विधित बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो धीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। तो इसे प्रश्न बनते हैं, क नंबर है सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रस्तुत अंश में कवि ने किसकी विशेषताओं का उल्लेख किया है, आंसर है ऑप्शन ग कर्मवीर। ख नंबर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कर्मवीर खाली स्थान के भरोसे नहीं बैठते, आंसर है ऑप्शन क भाग्य। ग नंबर है सत्य असत्य का चयन कीजिए। कर्मवीर अपने भाग्य के भरोसे न बैठकर न अपने कर्म की ओर अग्रसर होते हैं, आंसर है ऑप्शन ख सत्य है। घ नंबर है वाक्यों को सही क्रम में सजाइए। पहला है सब जगह सब काल में, दूसरा है हो गए एक आन में, तीसरा है वे ही मिले फूले फले और चौथा है उनके बुरे दिन भी भले। तो विकल्प दिए गए हैं, उनमें आंसर होगा ऑप्शन ग दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा। अंगर नंबर है अभिकथन एवं कारण आधारित प्रश्न। कथन है कर्मवीर विघ्न बाधाओं से घबराते हैं और भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। कारण है कर्मवीर भाग्यवादी होते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर होगा ऑप्शन क कथन ए और कारण आर दोनों गलत है। पैसेज नंबर 6वां है बूंद टपकी एक नभ से किसी ने झुककर झरोके से, कि जैसे हंस दिया हो हंस रही सी आँख ने जैसे किसी को कस दिया हो, ठगा सा कोई किसी की आँख देखे रह गया हो, उस बहुत से रूप को रोमांच रोके सह गया हो। तो आंसर क्वेश्चन बनते हैं, सभी विकल्प का सही विकल्प का चयन कीजिए। बूंद कहाँ से टपकी, आंसर होगा ऑप्शन घ नभ से।
ख नंबर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बूंद के गिरने से ऐसा जान पड़ता है मानो, तो विकल्प दिए गए हैं यहाँ पे। आंसर होगा ऑप्शन ग, हंस रही आँख ने जैसे किसी को देखकर हंस दिया हो। ग नंबर है सत्यासत्य का चयन कीजिए। नभ से गिरने के बाद बूंद हंसती हुई जान पड़ती है। आंसर होगा ऑप्शन क, सत्य है। घ नंबर है वाक्यों को सही क्रम में सजाइए। वाक्य दिए गए हैं, उस बहुत से रूप को रोमांच राके। दूसरा है ठगा सा कोई किसी की आंख। तीसरा है खद गया हो और चौथा है देखे रह गया हो। तो आंसर है ऑप्शन ग, दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा। अंग नंबर है अभिकथन एवं कारण आधारित प्रश्न। कथन है बूंद को देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो किसी ने झरोके से झुककर हंस दिया हो। कारण है उस रूप का रोमांच बहुत आकर्षक था। तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। आंसर होगा ऑप्शन ख, एक कथन सही है और कारण आर उसका सही स्पष्टीकरण है। अगला है पैसेज नंबर 7वां। बरन बरन तरु फूले उपवन वन, सोई चतुरंग संग दल लहियत है। बंदी जिमी बोलत बिरद बीर कोकिल है, गुंजत मधुप गान गुन गहियत है। आवे आस पास पहुपन की सुबास सोई, सोंधे के सुगंध माझ सने रहियत है। शोभा कौ समाज सेनापति सुख साज आज, आवत बसंत ऋतुराज कहियत है। प्रश्न है क है, सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रस्तुत काव्यांश में किस ऋतु का वर्णन है? आंसर है ऑप्शन घ, शीत ऋतु। ख नंबर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है बसंत का गुणगान खालिस्तान कर रहे हैं। आंसर है ऑप्शन ग, कोयल और भौरे। ग नंबर है सत्य असत्य का चयन कीजिए। बसंत ऋतु में पुष्प मुरझाने लगे और चारों ओर शोक का वातावरण व्याप्त है। आंसर है ऑप्शन ख, असत्य है। घ नंबर है वाक्यों को सही क्रम में सजाइए। तो दिए गए वाक्यों को सही क्रम में सजाना है, आप देख सकते हो। आंसर होगा ऑप्शन क, तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा। अनुच्छेद 8 है, इस करुणा कलित हृदय में अब विरल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। प्रश्न है सही विकल्प का चयन कीजिए। कवि हृदय कैसा है, किस प्रकार का है? आंसर है ऑप्शन क, असंवेदनशील। दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कवि के व्यथित हृदय को खालिस्तान ने झंकृत कर दिया। आंसर होगा ऑप्शन ग, प्रिय की स्मृति। ग नंबर है सत्य असत्य का चयन कीजिए। कवि के हृदय में बेचैनी से परिपूर्ण अशांत रागिनी बसती है। आंसर होगा ऑप्शन ख, सत्य है। घ है वाक्यों को सही क्रम में सजाइए। क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती, अब विकल रागिनी बसती इस करुणा कलित हृदय में। तो ये क्रम से नहीं दिया गया है, इसे क्रम से सजाना है। तो दिए गए विकल्पों में आंसर होगा ऑप्शन घ, चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा। अंग नंबर है अभिकथन एवं कारण आधारित प्रश्न। कथन है कवि के हृदय में पीड़ा में भावों से मुक्त गीत उठ रहे हैं। कारण है प्रिय की स्मृति ने दुख को व्यथित हृदय को झंकृत कर दिया है। तो यहाँ विकल्प दिए गए हैं। आंसर होगा ऑप्शन ग, ए सही है और कारण आर उसका सही स्पष्टीकरण है। आगे बढ़ेंगे। अनुच्छेद नंबर 9। वह आता दो टुक कलेजे के करता पछताता, पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, दो टुक कलेजे के करता पछताता, पथ पर आता। तो विकल्प का चयन करना है। प्रश्न है प्रस्तुत काव्यांश में किसकी दशा का वर्णन है? तो आंसर है ऑप्शन ग, भिक्षुक। ख नंबर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खालिस्तान दोनों मिलकर हैं एक। आंसर है ऑप्शन क, पेट और पीठ। ग नंबर है सत्य असत्य का चयन कीजिए। प्रश्न है भिक्षुक को देखकर कवि को गुस्सा आने लगता है। आंसर है ऑप्शन क, सत्य है। घ नंबर है वाक्यों को सही क्रम में सजाइए। वाक्य दिए गए हैं, ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो इन वाक्यों में हमारा आंसर होगा ऑप्शन घ, चौथा, दूसरा, तीसरा और पहला। अंग नंबर है अभिकथन एवं कारण आधारित प्रश्न। कथन है भिखारी भिक्षुक सूखे कंगाल सा दिखाई पड़ता है। कारण है निरंतर खाली पेट रहने से उसके पेट पीठ एक साथ मिल गए हैं। तो विकल्प दिए गए हैं। आंसर होगा ऑप्शन ग, कथन ए सही है और कारण आर उसका सही स्पष्टीकरण है। अनुच्छेद 10वां है, यहाँ कोकिला नहीं काक है शोर मचाते, काले काले कीट भ्रमर का भ्रम उपजाते, कलियां भी अधखिली मिली है कंटक कुल से, वे पौधे वे पुष्प शुष्क हैं अथवा झुलसे, परिमल हीन पराग दाग सा बना पड़ा है, हाँ यह प्यारा बाग खून से सड़ा पड़ा है। आओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना,
यह है शोक स्थान, यहाँ मत शोर मचाना। तो विकल्प चयन करना है। प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश में किस घटना का वर्णन है? आंसर होगा ऑप्शन ख, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ख नंबर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है, सौरभ रहित फूलों का पराग खाली स्थान जैसा दिखाई देता है। आंसर होगा ऑप्शन क, धब्बा। ग नंबर है, सत्य असत्य का चयन कीजिए। चारों ओर बिखरे कीड़े भ्रमर होने का भ्रम पैदा करते हैं। आंसर है ऑप्शन ख, सत्य है। घ नंबर है, वाक्यों को सही क्रम में सजाइए। वाक्य दिए गए हैं, आप लोग पढ़िए। हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। दिए गए ऑप्शन में आंसर है ऑप्शन घ, चौथा, दूसरा, तीसरा और पहला। अंगन नंबर है, अभिकथन एवं कारणाधारित प्रश्न। कथन है, सौरभ सुगंध और सौंदर्य से रहित बाग एक दुखद स्मृति है। कारण है, यहाँ हुए का संहार की करुण स्मृतियाँ मन को शोकाकुल बना देती है। तो विकल्प दिए गए हैं। आंसर होगा ऑप्शन ग, कथन ए सही है और कारण आर उसका सही स्पष्टीकरण है। तो वीडियो बच्चों बहुत लंबा हो जा रहा है। आप लोग अगर कमेंट करते हो तो मैं इसके आगे के भी 4 अनुच्छेद बच गए हैं, उसे भी देने की कोशिश करूँगी। और इसके बाद हम गद्य की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि उसमें से भी 5 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।